6 फ्लैगस्टाफ रोड, ये वही पता था जहां अरविंद केजरीवाल अपने परिवार के साथ 2015 में दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पे शिफ्ट हुए। अब एक रेड लाइट दिखाई देगी, संभवतः ये दिल्ली की स्थिति को भी जताता है कि फिलहाल के लिए दिल्ली की राजनीति में अरविंद केजरीवाल ने खुद पे एक रेड लाइट लगाई है। जब उन्होंने इस्तीफा दिया, तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद, जेल जाने के बाद जब वो बेल पे बाहर आए, तो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अब मैं मुख्यमंत्री के तौर पे तभी वापस आऊंगा जब 2025 के चुनाव में लोग मुझे चुनकर फिर से एक बार मुख्यमंत्री बनाएंगे। और इसका मतलब ये भी है कि इस आवास में संभवतः अरविंद केजरीवाल तभी आएंगे जब वो दोबारा, अगर दिल्ली के लोग उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पे चुनते हैं। अहम बात यह है कि 2015 में जब अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने पदभार संभाला तो 6 फ्लैगस्टाफ रोड के इस आवास में आए और पार्टी के संभवतः हर बड़े फैसले इसी घर में लिए गए, चाहे वो संगठन का काम हो, पंजाब चुनावों से जुड़ा हुआ निर्णय हो या फिर एक्साइज पॉलिसी के दौर के तमाम कठिन निर्णय, वो सारे फैसले इसी घर पे लिए गए। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने आज नवरात्रि के दूसरे दिन इस घर को खाली कर दिया है और अब जो भी दिल्ली की मुख्यमंत्री तय करती हैं, यानी कि आतिशी तय करती हैं कि वो इस घर में शिफ्ट होंगी या नहीं, ये उनका फैसला होगा। लेकिन फिलहाल अरविंद केजरीवाल और सुनीता केजरीवाल यहां से 5 फिरोज शाह रोड के आवास पर शिफ्ट हो गए हैं और वो आवास आम आदमी पार्टी के पंजाब के राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल के नाम पर आवंटित है। तो कुल मिलाकर अब एक नई तस्वीर बन के सामने आ रही है। 5 फिरोज शाह रोड पे अरविंद केजरीवाल रहेंगे, उससे कुछ मीटर की दूरी पे या 1 किलोमीटर से कम की दूरी पे आम आदमी पार्टी का नया राष्ट्रीय मुख्यालय है, एक कैनिंग लेन में, और वहीं से कुछ 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पे मनीष सिसोदिया यानी दिल्ली के पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर, वो भी हरभजन सिंह के घर पे शिफ्ट हो गए हैं। यानी कि पार्टी, आम आदमी पार्टी के 2 बड़े नेता, पार्टी का राष्ट्रीय मुख्यालय अब लुटियन जोन में शिफ्ट हो गया है। अहम बात यह है कि अरविंद केजरीवाल के लिए 5 फिरोज शाह रोड का चयन क्यों किया गया, क्योंकि ये न केवल पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय के करीब है, बल्कि वो बंगला नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में भी आता है, जो अरविंद केजरीवाल की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है। यानी कि चुनावों के समय में, क्योंकि दिल्ली चुनावों में अब बहुत ज्यादा समय रह नहीं गया है, तो ऐसी स्थिति में न केवल अरविंद केजरीवाल पार्टी के संगठन पर भी नजर बना के रख पाएंगे, बल्कि अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी, अपनी विधानसभा क्षेत्र पर भी आसानी से नजर रख पाएंगे। तो कुल मिला के 5 फिरोज शाह रोड का पता इस लिहाज से चुना गया है। हाँ, अब ये सवाल जरूर उठेगा, क्योंकि 6 फ्लैगस्टाफ रोड पे इस तरह की व्यवस्थाएं थी जहां से मुख्यमंत्री के तौर पे अरविंद केजरीवाल ने अपना पदभार तो संभाला ही, बल्कि पार्टी के अहम फैसले, चाहे पीएसी की मीटिंग हो, विधायक दल की मीटिंग हो, ये सारी जो बैठकें होती थी वो भी इसी घर के अंदर होता था, कैंप ऑफिस के अंदर होता था। तो ऐसी स्थिति में अब जब 5 फिरोज शाह रोड में अरविंद केजरीवाल शिफ्ट हुए हैं, जो कि अगर आप कंपैरिजन करें दोनों घरों के तो काफी छोटा है इस घर के मुकाबले। वो टाइप 6 का बंगला है, जो अगर आप जो लुटियन जोन के बंगलोज के कंपैरिजन करेंगे तो वो टाइप 8 माना जाता है कि काफी बड़ा बंगला होता है, फिर टाइप 7, फिर टाइप 6। ये एक सांसद के परिवार के लिए पर्याप्त माना जाता है। बहुत बड़ा लॉन नहीं होता है इसके अंदर, एक घर, सर्विस क्वार्टर, इस तरह की चीजें तो होती हैं। लेकिन अगर इस जो 6 फ्लैगस्टाफ मार्ग है, आप इसकी तुलना करेंगे तो टाइप 8 बंगलोज से इसकी तुलना की जा सकती है, जो लुटियन जोन के अंदर है। तो वो तमाम सवाल बने हुए हैं कि आखिरकार पार्टी के मुखिया के तौर पे जो तमाम बैठकें हैं, उसके लिए अब अलग से जो व्यवस्थाएं चाहिए अरविंद केजरीवाल को और आम आदमी पार्टी को, वो एक सवाल बना रहेगा। क्या ये तमाम बैठकें अब एक कैनिंग लेन यानी कि आम आदमी पार्टी के मुख्यालय पे होंगी? लेकिन कुल मिला के नवरात्रि के दूसरे दिन अरविंद केजरीवाल, सुनीता केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री के सरकारी आवास को खाली करके 5 फिरोज शाह रोड में आम आदमी पार्टी के सांसद अशोक मित्तल के साथ रहने के लिए शिफ्ट हो गए।